अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है सुख शांति रहे, समृद्धि हो, देश का विकास हो। देश का विकास तब होता है जब जस्टिस सिस्टम बहुत स्पीडी होता है। उदाहरण के लिए 50 साल पहले दुबई एक रेगिस्तान था। 50 साल पहले दुबई में कुछ भी नहीं था। उसने अपना जुडिशियल सिस्टम फास्ट किया, कठोर कानून बनाया, भ्रष्टाचार अपराध को रोका। 50 साल में पूरी दुनिया की कंपनियां अपना ऑफिस खोल रही हैं। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, 50 साल में डेवलप्ड कंट्री हो गया। 50 साल पहले जापान कुछ नहीं था, कठोर कानून बनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया। जापान कहां है? दूसरा एग्जांपल चाइना का ले लो। हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हुए, वो हमसे 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वो जापान का गुलाम था। ये अलग बात है, हमने पूरी दुनिया को ढिढोरा पीट पीट के बताया हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे। चाइना ने अपने बच्चों को बताया नहीं को कभी गुलाम भी था। हम आज भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी को ढो रहे हैं। इंडिया गेट पे घूमिए तो ऐसे लगता है आज भी बाबर का राज चल रहा है। अंग्रेजों, चाइना ने क्या किया? 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया, अपने इतिहास से गायब कर दिया। जहां कहीं चौराहों पे कहीं जापानी का नाम मिला, उसका पूरा पत्थर उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया। चाइना की यंग जनरेशन को पता ही नहीं चला कि चाइना कभी गुलाम था। उसने अपनी हिस्ट्री की बुक से हटा दिया कि चाइना कभी गुलाम था। और जब चाइना अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा कि चाइना गुलाम था, तो भारत क्यों पढ़ाएगा या पूरी दुनिया क्यों पढ़ाएगी? पूरी दुनिया को क्या पढ़ाए? ये तो हम हैं। आज भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी को पढ़ा रहे, राजा मानधाता को नहीं पढ़ाते, राजा रघु को नहीं पढ़ाते, राजा अज को नहीं पढ़ाते, राजा दशरथ को नहीं पढ़ाते, इन्हीं को पढ़ा रहे। चाइना में अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी के जीएम ने वेंडर से 2 लाख युआन लिया था। जितनी बातें कह रहा हूं, आप सब लोग गूगल वाले हैं, हमारी बातों के बाद गूगल कर लेना। 2 लाख युआन लिया अपने वेंडर से, फांसी की सजा हुई है। अब दोबारा किसी कंपनी का जीएम वहां किसी ठेकेदार से पैसा मांगेगा क्या? जोर से बोलिए जरा, मांगेगा? नहीं मांगेगा। सठे साठ्यम समाचरेत, सठे साठ्यम समाचरेत भारत का सिद्धांत है। ये किसकी ग्रंथ में लिखा हुआ है? भारत के। विदुर ने बोला, चाणक्य ने बोला। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरेत का सिद्धांत अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, विकास है, समावेशी विकास है, इंक्लूसिवनेस है, सब आराम से अपना काम कर रहे हैं। जिन देशों ने झूठे मानवाधिकार का पाखंड किया, घटिया कानूनों को कंटिन्यू किया, वहां अशांति है, अराजकता है, हर तरीके का हुड़दंग है। इसलिए मैं कहता हूं, भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन भारत संप्रभु नहीं हुआ। दोनों में डिफरेंस है। यंग जनरेशन बैठी है इसलिए मैं बता देता हूं। एक होता है इंडिपेंडेंस, एक होता है सोवरेन। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल में इंडिपेंडेंस वर्ड नहीं आया। कौन सा वर्ड आया? सोवरेन। सोवरेन का मतलब संप्रभु और इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्र। इतने दिन से 75 साल से हम यही गा रहे हैं, हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए। कभी ये नहीं कहते हम संप्रभु कब होंगे, संप्रभु कब होंगे। सोवरेन का मतलब, संप्रभु का मतलब, न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की भाषा होगी, न गुलामी का रीति रिवाज होगा, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, न गुलामी की शिक्षा होगी, न गुलामी की चिकित्सा होगी, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसको कहते हैं संप्रभु। संविधान यही कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए सोवरेन। कैसा भारत? सोवरेन। इंडिपेंडेंट तो मिल गई थी ना 1947 में, इसलिए इंडिपेंडेंट होना तो टारगेट रहा नहीं। टारगेट क्या हो गया? संप्रभु। अनफॉर्चुनेटली न गुलामी का निशान गया, न गुलामी के नाम गए, न गुलामी का रीति रिवाज गया, न गुलामी की परंपरा गई, न गुलामी की भाषा गई, न गुलामी की शिक्षा गई, न गुलामी की चिकित्सा गई, न गुलामी का पुलिस सिस्टम गया। तो अगर हम चाहते हैं कि जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल के अंदर लोगों को न्याय मिले, और ये रॉकेट साइंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं,
ये बहुत छोटा काम है। जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो सकता है। और दुनिया के कम से कम 25 देशों में ऐसा ही होता है। और जिन देशों में जस्टिस विद इन ईयर है, वो देश बहुत तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें 1861 के पुलिस एक्ट को खत्म करके वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं जस्टिस विद इन ईयर हो, तो ये जो कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है ना, घूसखोरी का अलग, जमाखोरी अलग, मिलावटखोरी अलग, कालाबाजारी अलग, नशा तस्करी अलग, मानव तस्करी अलग, सोना तस्करी अलग, माओवाद का अलग, नक्सलवाद का अलग, घुसपैठ का अलग, धर्मांतरण का अलग, ये नहीं। हमको अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि जस्टिस विद इन ईयर हो, तो हमें एक जुडिशियल चार्टर बनाना पड़ेगा। ये जज जो मनमानी करते रहते हैं, तारीख पे तारीख देते रहते हैं, इस पे लगाम लगाना पड़ेगा, एक सेट करना पड़ेगा। मर्डर का मुकदमा 10 डेट में, किडनैपिंग का मुकदमा 8 डेट में, इसका मुकदमा 5 डेट में, इसका मुकदमा 4 डेट में, ये करना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए ना, तो यहां पे मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सफेद पोष पाखंडी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। इस देश में जितनी अराजकता फैली हुई है, वो केवल इसलिए है कि जल्दी से मुकदमों का फैसला नहीं हो रहा। एक दबंग किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, सालों साल चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है। किसान परेशान है जस्टिस डिलेड से, मजदूर परेशान है जस्टिस डिलेड से, मिडिल क्लास परेशान है जस्टिस डिलेड से, व्यापारी परेशान है जस्टिस डिलेड से, सारे क्लास जस्टिस डिलेड से परेशान है। तो जस्टिस विद इन ईयर के लिए आवश्यक है पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, और कानूनों को पुराना बदला जाए। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो मेरा यह मानना है कि भारत की जीडीपी कम से कम 2% बढ़ जाएगी, कम से कम 2% बढ़ जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने सुना, हमारी पुलिस आज भी 1861 की पुलिस संहिता से परिचालित है, जो असल में 1857 से पहले के क्रांति को दोहराव से रोकने के लिए उद्देश्य से बनी है। तो आखिर पुलिस आयुक्त की सिफारिशें आज तक लागू क्यों नहीं हो पाई? और पुलिस रिफॉर्म पर कई समितियां भी बनी, लेकिन सारी की सारी ठंडे बरतते हुए चली गई। इससे मीडिया ट्रायल के चलन को भी बढ़ावा मिला है। देखिए, अभी बहुत अच्छी बात है, टिकैत साहब आ गए हैं और हमेशा किसानों के पक्ष में और मजदूरों के पक्ष में आवाज उठाते हैं, आंदोलन भी करते हैं। मैं तो कह रहा हूं टिकैत साहब, एक आंदोलन आप पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए भी करिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 5 करोड़। और 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, सीओ के यहां, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां पेंडिंग है। कुल मुकदमे कितने हो गए? 10 करोड़। और याद रखिए, जो मुकदमे एसओसी, डीडीसी के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां पड़े हैं, वो सारे गरीब किसानों के मुकदमे हैं। उन पे कोई न कोई दबंग कब्जा करके बैठा हुआ है, उनकी जमीन पे बेचारे परेशान रहते हैं। इसलिए मैं, टिकैत जी आ गए, किसानों के आंदोलन करते रहते, एक आंदोलन इस पे जुडिशियल रिफॉर्म पे करिए। अब सवाल ये आया आपका कि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, ये बदल क्यों नहीं रहा है? ये बड़ा फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे है? अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति से घबराने के बाद एक यहां पे लॉ कमीशन बनाया। मंगल पांडे की क्रांति आपको याद होगा, 1857 की। उन्होंने मैकाले से चर्चा किया, बहुत बुद्धिमान आदमी था, कि भाई क्रांति बहुत तेजी के साथ बढ़ रही, इसको रोका कैसे जाए। उसने बोला साहब एक ही तरीका है, ये भारत के लोग बड़े अनुसार, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन लोग हैं, ये लॉ अबाइडिंग है, ये कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून को तोड़ते नहीं। तो एक काम करिए, कानून बना के इनको गुलाम बना लेते हैं। चूंकि मैकाले का आइडिया था, अंग्रेजों ने मैकाले को ही लॉ कमीशन बना के उसका चेयरमैन बना दिया। तो भारत में जो पहला लॉ कमीशन बना, उसका चेयरमैन कौन बन गया? मैकाले। मैकाले ने 3 साल मेहनत करने के बाद एक कानून बनाया जिसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड, जिसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड, जो आज भी चल रहा है। हमारे थाने में यही रखा जाता है, आज तक ये बदला नहीं गया। ये पहली बार मोदी जी उसको बदल रहे हैं, इसके पहले वाले किसी प्रधानमंत्री ने बदलने की कोशिश नहीं की। जब आईपीसी बन गया तो फिर अंग्रेजों को यह लगा कि इनको पीटेगा कौन लाठियों से,
तो दूसरा कानून बना है 1861 में, इसको कहते हैं पुलिस एक्ट। और हमारे घर में जो थोड़े मजबूत लोग थे उसमें से उनको पुलिस में भर लिया और पता चला 5 भाई में एक भाई को पुलिस बना दिया और बाकी 4 को पिटवाना शुरू कर दिया उसी से, लाठी से। फिर 1863 का उन्होंने कानून बनाया मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। फिर 1872 का एविडेंस बनाया। ऐसे बहुत सारे कानून बनाए। चूंकि यह कानून सत्ता को बहुत अच्छा लगता है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको 1861 का पुलिस एक्ट बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसमें ऐसी असीमित शक्तियां हैं कि किसी को जेल में डाल दो, किसी को बेल दे दो, किसी को अंदर ठोक दो, किसी को बाहर निकाल दो, किसी के नाम पे एफआईआर कर दो, किसी को बाहर निकाल दो, किसी के नाम पे 10 धारा में एफआईआर कर दो, किसी के नाम पे 2 धारा में एफआईआर कर दो। बहुत सूट करता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो पुलिस के अत्याचार का रोना तो रोती हैं, लेकिन 1861 का पुलिस एक्ट बदलने की मांग नहीं करती। जानते हैं क्यों? उनको लगता है अगली बार हम ही आ जाएंगे, तो जो मजा अभी वाले ले रहे हैं ये मजा मुझे भी मिलेगा। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पुलिस जो विपक्ष में होती है, पुलिस का रोना रोती है, पुलिस के ऊपर आरोप लगाती है, पुलिस हमको प्रताड़ित कर रही है, पुलिस ये कर रही है, पुलिस टॉर्चर कर रही है, लेकिन आज तक संसद में या किसी भी विधानसभा में 1861 के पुलिस एक्ट को बदलने की मांग किसी ने नहीं किया। और सच्चाई तो यह है, हम लोगों ने एक पीआईएल किया, प्रकाश सिंह जी उसके मेन पिटिशनर हैं, मैं भी उसमें को पिटिशनर हूं। आप लोग गूगल करना प्रकाश सिंह केस, उसमें मैं को पिटिशनर भी हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्शन दिया पुलिस रिफॉर्म के लिए, आज तक वो डायरेक्शन भी किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया। कोई नहीं चाहता कि पुलिस स्वतंत्र हो, पुलिस निष्पक्ष हो। सच्चाई यह है, न सत्ता पक्ष चाहता है न विपक्ष चाहता है। विपक्ष वाले रोना तो रोते हैं पुलिस परेशान कर रही है, लेकिन वो चाहते नहीं कि 1861 वाला पुलिस एक्ट जाए, क्योंकि उनके भी मन में ये लालच रहती है अगली बार हम भी जीत जाएंगे, हम भी मजा लेंगे पूरा पुलिस का। तो, और अगर ये कानून अच्छे थे अंग्रेजों के, अगर 1860 का आईपीसी अच्छा था, 1861 का पुलिस एक्ट अच्छा था, 1872 का एविडेंस एक्ट अच्छा था, इस देश में पीड़ित कौन था? भारत के लोग। प्रताड़ित करने वाले कौन थे? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेज। अपराध कौन करते थे? अंग्रेज। और सजा किसको होती थी? भारतीयों को। इतना छोटा सा कॉमन सेंस है, इतनी सी बात। आप मुझे अंग्रेजों के समय में किसी एक अंग्रेज का नाम बताइए जिसको सजा हुई हो। बाकी तो छोड़ दो, जिसने जलियांवाला बाग कराया कम से कम उसको सजा हो जाती। इतने लोगों को उन्होंने गोलियों से मारा, इतने लोगों को पकड़ के मारा, किसी अंग्रेज को सजा हुई क्या? नहीं हुई। क्यों? 1861 का पुलिस एक्ट। इतना बढ़िया कानून बनाया था उन्होंने अपने लिए, जिसको मन चाहे गोलियों से भून दें, जिसको मन चाहे जब कर दें, जिसको मन चाहे नदी में फेंक दें, जिसको मन चाहे उड़ा दे, सजा नहीं होगी। और वो आज भी चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि वास्तव में इस देश में न्याय करना है तो ये 1861 के पुलिस एक्ट को भी उठा के रद्दी की टोकरी में डालना पड़ेगा। 1860 का आईपीसी तो रद्दी की टोकरी में जा रहा है, लेकिन 1861 वाला भी डालना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट बदलना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो झूठी गवाही है, 20 साल मुकदमा चलता, गवाह मुकर जाते हैं और फिर आदमी बरी हो जाता है। फास्ट जस्टिस का फायदा आपको बताता हूं, स्पीडी जस्टिस का फायदा। मैंने 2016 में पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा भाई देखिए, सांसद विधायक माननीय है, ये पब्लिक सर्वेंट है और इनको हर जगह वीआईपी व्यवस्था है, इनके लिए कोर्ट में भी वीआईपी व्यवस्था करिए। जस्टिस गगोई के उसमें कोर्ट नंबर 6 में रहा करते थे, वहां मेरी पीआईएल गई। बोले क्या चाहते हो? हमने कहा साहब हम ये चाहते हैं कि सांसद विधायक का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाए। बोले ये कैसे हो सकता है, आम आदमी का तो नहीं होता। हमने कहा आम आदमी, लेकिन आम आदमी थोड़ी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, हर जगह वीआईपी व्यवस्था तो इनके लिए रही है। उसके बाद से अब तक 250 सांसदों और विधायकों की सदस्यता खत्म हो चुकी है। 2016 मैंने पीआईएल फाइल किया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल में डिसाइड करो। 1 साल लग गया कोर्ट बनने में, 2018 तक कोर्ट बनी। 2018 से 2023 तक 250 सांसदों और विधायकों को सजा हुई है।
अतीक अहमद को हुई है, मुख्तार, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई है जिनका मुकदमा 35-35 साल से पड़ा हुआ था, जज उनकी फाइल सुनते ही नहीं थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 1 साल के अंदर डिसाइड करो, नहीं कर पा रहे हो तो कारण बताओ, तो फिर उनकी फाइलें खुली। अतीक अहमद को सजा हुई, आजम खां को सजा हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, राहुल गांधी को सजा हुई, ऐसे सभी पार्टियों के लोगों को सजा हुई। इसमें XYZ ऐसा नहीं, आपके क्षेत्र से भी एक विधायक जी को सजा हुई, टिकैत साहब आपको पता होगा, सैनी जी को भी सजा हुई, सिटिंग एमएलए थे वो भी। 250 सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है। नहीं तो इनके मुकदमे चलते रहते। पहले ऐसे ही होता था, संसद में नोट कांड हुआ, नोटों की गड्डियां सबने देखी, जिसने पैसा दिया उसका मुकदमा चलता रहा, वो पहले खुद ही चला गया। जब चला गया तो मुकदमा बंद हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग तो अभी कुछ दिन पहले हुआ, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब के खिलाफ एक 23 साल पहले FIR हुआ था बनारस में, लेकिन वो सांसद विधायक नहीं थे तो मुकदमा ठंडा पश्चिम पड़ा हुआ था। पिछले साल उनको राज्यसभा में भेज दिया। अब जैसे राज्यसभा में भेजा, उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया। 23 साल से फाइल ठंडे बस्ते में थी वो, लेकिन सांसद बनते ही MLA MP कोर्ट में चला गया। उसको MLA MP कोर्ट कहते हैं, हर जिले में MLA MP कोर्ट बनी हुई। और अब उनको खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी हो गया। अगर आप सोचिए, केवल सांसद विधायक का मुकदमा जस्ट 1 साल में डिसाइड हो रहा है, तब इतना अंतर आ रहा है। अगर सबके मुकदमे साल भर में डिसाइड होने शुरू हो जाए, तो आप सोचिए घूसखोरी खत्म होगी कि नहीं खत्म हुई? कमीशन खोरी रुकेगी, जमाखोरी रुकेगी, मिलावटखोरी रुकेगी, कालाबाजारी रुकेगी, नशा तस्करी, सब कुछ रुकेगा। ये तो चूंकि मुकदमा चलता रहता है। सुखराम का मुकदमा खत्म नहीं हुआ, उसके पहले खुद ही खत्म हो गए। शिबू सोरेन का मुकदमा नहीं खत्म हुआ, उसके पहले खुद ही खत्म हो गए। नरसिम्हा राव का मुकदमा नहीं खत्म हुआ, उसके पहले खुद ही खत्म हो गए। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, भारत बदल जाएगा। भारत की GDP कम से कम 2% बढ़ जाएगी। धन्यवाद।